देखा जाए तो इंजमामुल हक पाकिस्तान के एक लेजेंड है और ये वो क्रिकेटर है जिनकी इंडिया में भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन अब से जब से उन्होंने ये बोला है काफी सारे इंडियंस दुखी और दुखी होना भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, यही हिसाब है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का और यही हिसाब है पाकिस्तानी 2% के सोशल मीडिया के लोगों का, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का और पाकिस्तानी मीडिया का। उसके जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है ये हमने ही दुनिया को बताया है कि ये कैसे होती है। तुझे गुरूर है किस बात का क्योंकि तू आलमे जहां में नहीं। वाह 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 वाह। तुझे गुरूर है किस बात का क्योंकि तू आलमे जहां में नहीं। तुझे पूछता नहीं कोई, तुझे पूछता नहीं कोई क्योंकि तेरा वजूद नहीं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तो भाई एक छोटा सा शेर बनाया है मैंने पड़ोसियों के ऊपर। वो भाई बॉल स्विंग हो सकता है, वो जो रोहित ने भी आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी इज्जत करता है, उन्हें सामने से बोल सकता था, बदतमीजी कर सकता था। साथ साथ ये है कि आप लोग ये बातें करके जो है ना, आपके जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं बॉल टेम्परिंग के, बॉल बनाने के, उसको वाजे करते जाते हैं कि बॉल सिर्फ एक ही सूरत में पुराना स्विंग हो सकता है, वो बनाने पे। तो प्लीज ऐसा ना करें, कतई तौर पे ऐसी बातें ना करें। जवाब ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की जरूरत है, अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर से साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ये मैं आपको इंजमामुल हक का जो पॉइंट हुआ वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये मुझे भी पता है कि ड्राई कंडीशन है, धूप है, ये सब मैं भी क्रिकेटर हूँ, मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है जब तक बॉल के साथ छेड़खानी। मतलब उन्होंने फिर ये बोला, उन्होंने थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंपायर को आंखें खोलनी चाहिए और उनको देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर अंपायर आंखें खोल के खड़ा होगा तो उसको सब का सब पता चल जाएगा और फिर उसको आंखें खोलेंगी तो अंपायर के दिमाग भी खुल जाएगा। और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बयान और उसकी हरकतें शायद ही कभी खत्म हो। पाकिस्तान के इंजमामुल हक ने जो अर्शदीप के लिए बयान दिया था कि वो बॉल से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कह के मानो एक सोशल मीडिया पे एक बहस छेड़ दी हो। उसके ऊपर रोहित शर्मा ने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब दिया था कि आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है कि ये मैच कहाँ हो रहे हैं, ये मैच इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहे हैं, तो वो एक ड्राई पिच है और सनलाइट में हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिवर्स स्विंग होना स्वाभाविक है और वो सभी की हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है। तो उस पर इंजमाम ने अपने दिल पे लेते हुए ये बात रोहित शर्मा को जवाब दिया कि रोहित शर्मा हमें ना सिखाएं कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, कि रिवर्स स्विंग हमने ही इजाद की है, ये आर्ट हमने दुनिया को दी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये आर्ट भले आपने दी हो, लेकिन बॉल टेम्परिंग की आर्ट भी आप ही की देन है। कभी बॉल को चबाते हुए, कभी बॉल को नाखून से दबाते हुए आपके बॉलर बहुत देखे गए हैं फील्ड पे। सबसे ज्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान द्वारा की गई। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया इस पर क्या कह रहा है और उसके लोग क्या कह रहे हैं। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के अंत में। हारिस रऊफ अगेंस्ट यूएसए जो मैच था उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, पूरे पाकिस्तान ने इसको जिसको कहते हैं ना हाईलाइट किया और हारिस रऊफ को सपोर्ट किया और कहा कि 40 कैमरों को नजर नहीं है, ये कैसे कह सकते, कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। यही सेम चीज फिर उनके लिए भी आती है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं। जिस टीम ने उनके अगेंस्ट खेला वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई छोटी टीम नहीं है। अगर हल्का सा भी कुछ होता वो सबसे पहले इस चीज को बोलते। और दूसरी चीज 40 कैमरे लगे हुए आजकल के जमाने में, ये कैसे हो सकता है। इंजमाम क्या कहते हैं, इंजमाम कहते हैं रोहित शर्मा मुझे ना सिखाए रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया हुआ है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग हमने पूरी दुनिया को सिखाई हुई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही भी है, लेकिन पूरी दुनिया को आपने बॉल टेम्परिंग भी सिखाई हुई है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है। शाहिद खान अफरीदी किस तरीके से सेब की तरह बॉल टेम्परिंग कर रहे थे खाते हुए, इंजमामुल हक की कैप्टनसी के अंदर ही बॉल टेम्परिंग भी हुई है। और वो आपको एक मैच याद होगा जिसके अंदर इन्होंने, अंपायर ने कहा कि मैं बॉल चेंज करूंगा, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, अंपायर ने कहा चले मैच खत्म, सामने वाली टीम जीत गई। सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है और किस तरह की कंडीशंस में होता है।
सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड। उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक। पहले हालांकि इंजमामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कोई छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े या हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही हो गई कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। इंजमाम साहब, आपकी जितनी इज्जत इंडियन क्रिकेटर्स करते हैं, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सारे, आप क्यों अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं ये बात करके कि जी 15 ओवर में बॉल स्विंग होना शुरू हो गया, बॉल जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि जी बॉल बनाई थी। एक इंजमामुल हक ने कहा है कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो भाई 15 ओवर के बाद अर्शदीप सिंह ने बॉल टैंपरिंग की थी, लेकिन इस बार जब हिंदुस्तान की पारी खत्म हुई और इंग्लैंड चेस करने पे आया तो हिंदुस्तान ने पिच ही बदल दी भाई। यानी कि इंजमामुल हक ने कहा है कि हिंदुस्तान जिस पिच पे खेला उसके बाद जब पारी इंग्लैंड की आनी थी तो उस टाइम जो है बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर वो वाली पिच जिस पे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका खेला था वो वाली पिच लाके यहां गाड़ दी और पिच ही बदल दी भाई। मैंने बताया जो रोहित शर्मा ने इंजमामुल हक को कहा, इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है। बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक जो 2 इकट्ठे बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है जहां पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। उस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है। उन्होंने कहा कि दिमाग खोलने वाली बात पे उन्होंने जवाब दिया। ये मैं आपको उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो बता रहा हूँ एक्चुअल में कि इंजमामुल हक ने क्या बोला और सलीम मलिक साहब ने क्या बोला। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इंजमाम उल हक ने रोहित शर्मा की कॉन्फ्रेंस में दिए हुए जवाब का रिप्लाई दिया है। तो दोस्तों, ये जवाब बहुत ही बचकाना लगता है। वो शायद अपने अहंकार में और ये नहीं समझ रहे कि वो एक पाकिस्तान के लेजेंड हैं जिनके लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि क्रिकेट को जो पसंद करता है और क्रिकेट को जिसने कुछ दिया है, भारत उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन उनके इस तरीके के बेतुके बयान मीडिया में बने रहने के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बॉल टैंपरिंग, सबसे बड़ी बात यही है कि बॉल टैंपरिंग की देन भी पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा बॉल टैंपरिंग में पकड़ा गया है। इसी के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया और यूट्यूबर्स ने इंजमाम की धज्जियां उड़ाई कि आपको ये कहां से दिख रहा है कि ये बॉल टैंपरिंग हो रही है, क्योंकि मैच के अंदर किसी भी कैमरे ने ये नहीं पकड़ा कि बॉल टैंपरिंग हो रही है, और अगर होती भी तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम सबसे पहले इसके लिए आगे आती और कहती कि ये गलत हो रहा है, इसको जांच की जाए। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो रहा है, बस पाकिस्तान को अपना मीडिया में बने रहना है, भारत की किसी भी तरीके से आलोचना करनी है। कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी क्रिकेट खेलता है, उसको प्रेज नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी आलोचना की जाती है। और जब भारत मैच जीतता है, ये ऐसे बयान पाकिस्तान की तरफ से आना बहुत ही लाजमी होता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का रोना धोना चलता रहता है। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।